आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए कंपल्सरी पेपर होता है गांधी जीवन और दर्शन, लाइफ एंड फिलोसॉफी ऑफ गांधी। इसका तीसरा मॉडल आज हम पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हमने दो मॉडल पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरा मॉडल में उतने ही लगभग 55 से 56 प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार यदि हम 10 से लेकर के 12 तक जो वीडियो पढ़ेंगे उनमें गांधी जीवन और दर्शन से संबंधित सारे जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएंगे। और पेपर में आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, किस प्रकार आपको याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा जरूर। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल पर आपके लिए जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कंपटीशन क्लास, इसके अलावा आपके जैसे कंप्यूटर है और गांधी जीवन दर्शन है, आपके पर्यावरण है, इससे संबंधित विषय जो पढ़ाए जाते हैं। बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक के जो विद्यार्थी हैं वो अपना अध्ययन अच्छी तरह से इन कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस इनका पूरा सिलेबस करवा दिया गया है, आप अध्ययन कर सकते हैं। इनका ज्योग्राफी का चल रहा है, हिस्ट्री का चल रहा है, ये बाकी सारे चल रहे हैं। जैसे जनरल इंग्लिश का करवा दिया गया है, जनरल हिंदी का करवा दिया गया है। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गांधी जी को उनके बड़े भाई राजकोट से नासिक क्यों ले गए, और इसका उत्तर है गंगा स्नान के लिए। दूसरा प्रश्न है कि विलायत से घर लौटने पर गांधी जी को घर में क्या परिवर्तन देखने को मिला। गांधी जी जब विलायत गए थे और विलायत से जब वापस आए थे बैरिस्ट्री करके, और तब उन्होंने अपने घर में क्या परिवर्तन देखने को मिला, तो वो परिवर्तन सभ्य मेहमानों के लिए जो काम में आने वाली चीजें थी वो सभी के लिए काम में ली जाने लगी, यानी वो चीजें सारी सार्वजनिक कर दी गई। नवीनताओं के साथ घर पर सफेद हाथी बंध गया, इससे गांधी जी का क्या आशय है। इसका अर्थ है कि गांधी जी के घर का खर्च बढ़ गया था। चौथा प्रश्न है कि रविशंकर कौन था। रविशंकर एक रसोइया था। रविशंकर कौन था? रविशंकर रसोइया था। संध्या मेरा तर्पण और संध्या तर्पण मेरा हल है और कुदाल मेरा खटकरम है। गांधी जी से ये बात किसने कही? ये रविशंकर ने कही थी, जो उनका रसोइया था। वीरचंद गांधी किसकी तैयारी कर रहे थे? और वो कर रहे थे सॉलिसिटर बनने की। किसकी तैयारी कर रहे थे? सॉलिसिटर बनने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एविडेंस एक्ट यानी कानून शहादत तो उन्हें मुख्य जबानी याद है, ऐसा किसने किसके लिए कहा? एविडेंस एक्ट तो उन्हें मुख्य जबानी याद है, ऐसा किसने किसके लिए कहा? वीरचंद गांधी ने कहा था फिरोज शाह मेहता के लिए। गांधी जी ने मुकदमे में जिरह करने की अद्भुत शक्ति के लिए किसका उल्लेख किया है? उसका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। मुकदमे में जिरह करने की जो अद्भुत शक्ति है उसमें किसका उल्लेख किया है? बदरुद्दीन तैयब जी का उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी को बैरिस्टर बनने के बाद प्रथम मुकदमा किस मुवक्किल से मिला था? उनका कौन क्लाइंट था? और वो थी मम्मी बाई से। मम्मी बाई से उन्होंने पहला मुकदमा लड़ा था। गांधी जी को प्रथम मुकदमे में ब्रीफ के कितने रुपए मिले? ब्रीफ मतलब मेहनताना जो है वो कितना मिला था? उनको कितना मेहनताना मिला था? और वो मिला था 30 रुपए। स्मॉल कॉज में वो पहली बार कोर्ट में गए थे मम्मी बाई के मुकदमे में। वकालत की प्रैक्टिस करने हेतु गांधी जी मुंबई में कहाँ रहते थे? और वो रहते थे कहाँ रहते थे? गिरगांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गिरगांव में रहते थे। गिरगांव से हाईकोर्ट जाने में गांधी जी को कितना समय लगता था? और वो लगता था 45 मिनट। कितना समय लगता था? 45 मिनट लगता था। अगला प्रश्न है कि राजकोट में वकालत करके गांधी जी प्रति माह औसतन कितना कमा लेते थे? मतलब कितनी कमाई हो जाती थी? और वो हो जाती 300 रुपए की। कितनी कमाई हो जाती थी? 300 रुपए की जो कमाई है वो कर लिया करते थे। 14वां प्रश्न है कि अगर तुम्हें शांति से रहना हो और 2 पैसे कमाने हो तो अपमान को भूल जाओ। गांधी जी से ये किसने कहा? और ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता से जब उन्होंने कंसल्ट किया तो फिरोज शाह मेहता ने कहा कि अगर तुम यहाँ शांति से रह करके कुछ पैसे कमाना चाहते हो तो यहाँ तुम्हें ये इंसल्ट सहन करनी होगी। तब ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी फिरोज शाह मेहता ने। 15वां प्रश्न है कि अब्दुल करीम झवेरी कौन थे? और वो थे मेमन फर्म के सेठ थे। कौन थे? मेमन फर्म के सेठ थे, जिनका दक्षिण अफ्रीका में व्यापार था। अब्दुल करीम झवेरी का। सेठ अब्दुल करीम ने गांधी जी को कितनी तनख्वाह देना तय किया था? जब वो मुकदमा लड़ने के लिए गए थे तो उनको कितने रुपए देना तय किया था? और वो किया था 105 पौंड। प्रतिमाह 105 पौंड की तनख्वाह देना तय किया था।
मेमन फर्म का दावा अथवा मुकदमा कितने पाउंड का था? कितने पाउंड की राशि थी वो? 40,000 पाउंड की बात थी। कितने? 40,000 पाउंड उस जमाने में बहुत होती है, और इसलिए गांधी जी को वहां का वकील नियुक्त किया गया था। गांधी जी मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना कब हुए? और वो हुए थे 18 यानी अप्रैल 1893 में। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई के लिए अप्रैल 1893 में वापस रवाना हो गए। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में मुंबई से लामू बंदरगाह पहुंचने में कितने दिन लगे थे? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका की जब यात्रा कर रहे थे तो मुंबई से जब लामू बंदरगाह गए थे तो वहां तक कितने दिन लग गए थे? 13 दिन लग गए थे। कितने दिन लग गए थे? 13 दिन। गांधी जी जो है नेटाल कब पहुंचे? नेटाल जिसको डरबन भी कहा जाता है, 1893 मई 1893 के अंत में पहुंचे थे। अप्रैल में रवाना हुए थे और मई 1893 में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है कि नेटाल बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? डरबन के नाम से भी जाना जाता है। नेटाल कहो चाहे डरबन बंदरगाह कहो, एक ही बात है। गांधी जी जब नेटाल पहुंचे तो किस पोशाक में थे? उनकी पोशाक थी फ्रॉक कोट था, सिर पर बंगाली जैसी पगड़ी थी। गांधी जी के जीवन और दर्शन की बातें हैं। सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा कहां चल रहा था? और वो चल रहा था ट्रांसवाल में। कहां चल रहा था? ट्रांसवाल में। गांधी जी ने इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान कहां किससे प्राप्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट, सेठ अब्दुल्ला से। किससे प्राप्त किया था? सेठ अब्दुल्ला से। दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारी अपना परिचय किस रूप में देते थे? एक अरबी के रूप में देते थे। मुस्लिम व्यापारी जो होते थे वो अपना परिचय किस रूप में देते थे? एक अरबी के रूप में। गिरमिट का क्या अर्थ होता है? गिरमिट का अर्थ होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप, एग्रीमेंट का अपभ्रंश रूप, एग्रीमेंट का अपभ्रंश रूप है वो गिरमिट कहा जाता है। और जिसका अर्थ था इकरारनामा। यानी यहां से भारत के कुछ लोग हैं वो एग्रीमेंट करके जाते थे कि वहां उनके घर का काम करेंगे या जो भी वो काम करेंगे वो करेंगे, कहेंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार उनको गिरमिटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरमिटिया कहा जाता था। अंग्रेज गिरमिट वालों को किस नाम से पहचानते थे? और वो कहते थे कुली के नाम से। अंग्रेज है वो गिरमिट वालों को जो एग्रीमेंट करके गए उनको किस नाम से कहते? कुली के नाम से। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को और किन नामों से जाना जाता था? कुली कहा जाता था, सामी कहा जाता था। सामी है वो स्वामी का अपभ्रंश रूप था, सामी भी कहा जाता था। 29वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस नाम से जाना गया था? कूली बैरिस्टर के नाम से। दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जाना गया? कूली बैरिस्टर। गिरमिटिया हिंदुस्तानी कितने भागों में विभाजित थे? 3 भागों में विभाजित थे, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जो है 3 भागों में विभाजित थे। दक्षिण अफ्रीका के अखबार में गांधी जी की चर्चा किस शीर्षक से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से, किस नाम से हुई थी? अनवेलकम विजिटर के नाम से। किस नाम से हुई थी? अनवेलकम विजिटर के नाम से। डरबन की अदालत में दुभाषिया कौन थे? मिस्टर पॉल थे। कौन थे? मिस्टर पॉल जो है डरबन यानी नेटाल, नेटाल की जो अदालत थी उसमें दुभाषिया कौन थे? मिस्टर पॉल थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का किन किन व्यक्तियों से परिचय हुआ दक्षिण अफ्रीका में रहकर के? एक तो मिस्टर सुबान गॉडफ्रे से, जो एक अध्यापक थे। जेम्स गॉडफ्रे जो सुबान गॉडफ्रे के बेटे थे। रुस्तम जी जो पारसी थे। आदम जी मियां खान, इन 4 आदमियों से उनका गहरा परिचय हुआ था। पी नोट का क्या अर्थ होता था? पी नोट का अर्थ होता है प्रोमिसरी नोट। और सेठ अब्दुल्ला के प्रतिपक्षी कौन थे? सेठ अब्दुल्ला के विपक्ष में कौन थे? वो थे सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद, जो उनके करीबी रिश्तेदार भी थे। सेठ हाजी खान मोहम्मद, तैयब हाजी खान मोहम्मद। डरबन से प्रिटोरिया तक शयन यान की टिकट कितने की थी? यानी ये जो स्लीपिंग जो सीट है वो कितने की थी? वो थी 5 शिलिंग की थी। कितने की थी? 5 शिलिंग की थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में किस रेलवे स्टेशन पर जबरन उतार दिया गया था? और वो स्टेशन था मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। दक्षिण अफ्रीका का मैरिट्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन है वहां पे उनको उतार दिया गया था। 38वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान गांधी जी ने उस देश में किसे महारोग बताया? अर्थात उस देश में सबसे ज्यादा जो रोग है वो किसको बताया है? वो बताया है रंग द्वेष को। यानी वो कलर से ज्यादा, जैसे काले और गोरे जो थे, यानी काले अलग थे और गोरे अलग थे। काले गोरे के लिए ही उन्होंने अपने वहां पर जो है सत्याग्रह किया था और वहां से उनको सफलता भी मिली थी। 39वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी जी स्टडर्टन पहुंचने पर कहाँ रुके थे? स्टैंडर्टन पहुंचने पर, और वो रुके थे सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर। कहां पर रुके थे? सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर। जोहान्सबर्ग पहुंचने पर गांधी जी सबसे पहले कहां गए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग पहुंचे, यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में जब पहुंचे तो वहां सबसे पहले कहां रुके?
और वो रुके थे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर रुके थे, मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर। यह देश आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, ऐसा किसने कहा? और ये कहा था सेठ अब्दुल गनी ने। किसने कहा था? सेठ अब्दुल गनी ने कहा था। ट्रांसवाल से प्रिटोरिया की दूरी कितनी है? 37 मील। कितनी दूरी है? 37 मील की दूरी है। प्रिटोरिया पहुंचकर गांधी जी ने प्रथम रात्रि कहां व्यतीत की? और वो की थी जॉर्जटन के फैमिली होटल में। कहां पर की थी? जॉर्जटन के फैमिली होटल में। अगला प्रश्न है कि सेठ अब्दुल्ला के वकील का नाम क्या था? सेठ अब्दुल्ला का जो वकील था उसका नाम था A.W. बेकर। क्या नाम था? A.W. बेकर। और साउथ अफ्रीका जनरल मिशन के निदेशक कौन थे? वो भी A.W. बेकर ही थे। साउथ अफ्रीका जनरल मिशन के A.W. बेकर जो है निदेशक भी थे, सेठ अब्दुल्ला का वकील भी थे। और जब वो गांधी जी से मिले थे तो उनकी एक लाइन है कि कल 1 बजे यहां पर आइएगा, हम साथ साथ मंदिर चलेंगे। गांधी जी से ऐसा किसने कहा? और ये बात भी मिस्टर A.W. बेकर ने ही कही थी। प्रिटोरिया में प्रार्थना स्थल पर गांधी जी का परिचय किन किन से हुआ? और वो हुआ था मिस्टर हैरिस से, मिस हैरिस से, मिस गेब से और मिस्टर कोर्ट्स से। इन 3 से हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने डॉक्टर पार्कर की टीका, पियर्सन की मैनी इनफॉलिबल, बटलर की एनोलॉजी जैसी पुस्तकें कब पढ़ी? और वो पढ़ी थी 1893 ईस्वी में। कब पढ़ी थी? 1893 ईस्वी में। गांधी जी को कौन सी पुस्तक कठिन तथा नास्तिक को आस्तिक में बदलने वाली लगी? कौन सी पुस्तक थी जो कठिन तथा पुस्तक कठिन थी लेकिन नास्तिक को आस्तिक में बदलने वाली? और वो थी बटलर की एनोलॉजी पुस्तक। बटलर की एनोलॉजी पुस्तक को उन्होंने कहा कि ये नास्तिक को भी आस्तिक बना सकती है। 50वां प्रश्न है प्लीमथ ब्रदरन क्या है? प्लीमथ ब्रदरन क्या है? एक ईसाई संप्रदाय है। क्या है? एक ईसाई संप्रदाय है। ईसाई संप्रदाय है। 51वां प्रश्न है आपके कि ईसाई धर्म में ईश्वर का निष्पाप पुत्र किसे माना गया है? और वो माना गया है ईसा मसीह को। किसको माना गया है? ईसा मसीह को माना गया है। ईसाई धर्म को मानने और इस धर्म के ग्रंथों की जानकारी गांधी जी को किसने करवाई? मिस्टर कोर्ट ने। ईसाई धर्म को मानने की और इन धर्मों के जो ग्रंथों की जानकारी है वो मिस्टर कोर्ट ने ईसाई धर्म के ग्रंथों की जानकारी करवाई थी। अगला प्रश्न है कि प्रिटोरिया में किस व्यापारी का व्यापार क्षेत्र में दबदबा था? और वो था सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद, जो कि सेठ अब्दुल्ला जो था, सेठ अब्दुल्ला का प्रतिपक्षी भी था। सेठ अब्दुल्ला का प्रतिपक्षी था और उनका रिश्तेदार भी था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिटोरिया में जाते ही गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया था? प्रिटोरिया में जाकर के सबसे पहले क्या किया? हिंदुस्तानियों की एक सभा का आयोजन किया और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। गांधी जी ने प्रिटोरिया में हिंदुस्तानियों के साथ पहली सभा कहां रखी? और वो रखी थी सेठ हाजी मोहम्मद हाजी जुस्सफ के घर। सेठ हाजी मोहम्मद हाजी जुस्सफ के घर रखी थी। मिस्टर जेकब्स डी वेट कौन था? और वो था एक ब्रिटिश एजेंट। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया है। और यानी ये जो तीसरा मॉडल है वो आपने देखा, अच्छा लगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और भी किस प्रकार के प्रश्न या कोई सब्जेक्ट है जो कंपलसरी से संबंधित है और उनके लिंक आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा जरूर, ताकि आपके पास उन लिंक की व्यवस्था करने का प्रयास भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।